किसान की मोर्चा की मीटिंग जो हो रही है सिंगू बॉर्डर पर, अब खबर ये आ रही है कि आंदोलन जी भी उसमें खुद ही भिड़ पड़ रहे हैं एक दूसरे से। देखिए, ऐसा है कि मैंने कुछ दिन पहले एक बात कही थी कि किसान जो है ना, असली किसान जो है ना, वही किसान इसके बक्कल उतारेगा टिकैत के। और ये जो टिकैत है ना, ये अभी अपने बाल नोचेगा और कोई बड़ी बात नहीं, अपने कपड़े फाड़े। ये जो इसने तमाशा खड़ा किया था जमींदारा और ठेकेदारों का और मंडी के दलालों का लेकर के, और आम गरीब किसान को और मंझले किसान को दबाने का, अब वो किसान की पूरी तरह समझ में आ चुका है। क्यों कह रहा है आज पंजाब का किसान कि भाई जिस मांग को लेके हम बैठे थे वो मांग पूरी हो गई है, और जब मांग पूरी हो गई है तो ये आंदोलन क्यों चला रहा है? तो पैसा बोल रहा है इसका मतलब। वो जो काजू आते थे, वो जो शराबें आती थी, वो जो सब कुछ होता था वहाँ पे, वो कहाँ से आती थी? जो टेंट लगते थे कहाँ से आते थे? तो इनको जो है लगातार जो है वो पैसा दिया जा रहा है। इसका साथी कौन है इस समय? वो योगेंद्र यादव बयान दे रहा है, 7 आए थे 7 जाएंगे। तू किसान है? सबसे बड़ा अराजकतावादी जो मुंह से बहुत मीठा बोलता है और सबसे ज्यादा अराजकतावाद फैलाता है। और एक मजे की बात आप ये देखिए कि जिस समय ये आंदोलन शुरू हुआ था साल भर पहले, उस समय जो लोग वहां मौजूद थे इस आंदोलन को भड़काने में, लोगों को उकसाने में, देश में अराजकता फैलाने में, वो सारे टुकड़े टुकड़े गैंग वाले, वो राशिदा और वो क्या क्या नाम थे इनके, वो सब वहां पहुंचे हुए थे। वो कहाँ गायब हो गए? ये लाल झंडा कहाँ से गायब हो गया किसान के अंदर आज? ये लाल झंडा जो आया था बहुत सारा, कि राजस्थान से भी आया था लाल झंडा ट्रैक्टर पे लग के, और ये कम्युनिस्ट जो थे बहुत बोल रहे थे, ये कहाँ गायब हो गए सारे के सारे? अभी अब वो टीएमसी वाले क्यों नहीं कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं उसको लेकर के? और अब इसका क्या कहना है? ये आप वाले जो उनको वहाँ पे बिजली देते थे, पानी देते थे, टेंट लगवाते थे उनके किसानों के नाम के ऊपर, और जो बेवकूफ़ों ने जो दिल्ली के किसानों को जो दिक्कत हुई है, दिल्ली के गाँव में सिंधु बॉर्डर पे और उधर उधर जो किसान था उसका जो रोज़गार मारा गया, और जो वहाँ पे गरीब आदमी का रोज़गार मारा गया, और जो व्यापारियों का वहाँ पे छोटे दुकानदारों का रोज़गार मारा गया 1 साल तक, उसका खामियाजा कौन देगा? ये तो खामियाजा मांग रहे हैं किसानों के लिए ना। अरे उनका खामियाजा तुम किसान दोगे? ये जितने नेता है ना, ये टकैत वकैत, इनके ऊपर इनकी कुड़की होनी चाहिए। और उस कुड़की से जो है जितने छोटे व्यापारी सिंधु बॉर्डर के और गाजीपुर बॉर्डर के, जिनके दुकानें नहीं चल पाई बेचारों की, जिन मजदूरों को दिहाड़ी नहीं मिल पाई, जो अपने घरों से लोग नौकरी को नहीं निकल पाए, उन सबको मुआवजा दिलवाना चाहिए इनको, इसकी कुड़की करवा करके। ये तो अब चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है ना, इसलिए नहीं चाहता कि ये आंदोलन कर। अरे लड़ ले चुनाव तू, तेरे को पहले भी कितनी 8,000 वोट मिली थी, अब की कितनी मिल जाएंगी? 10,000 मिल जाएंगी या 10 मिल जाएंगी? क्या कह रहा है गांव का लोग आसपास? और जातिवाद फैला रहा है सबसे बड़ा ये। और इनके यहाँ देखिए जातिवाद में भी बड़ा इंटरेस्टिंग झगड़ा होगा कि टिकैत जो है, उज्जैन चौधरी जो है, ये दोनों एक जाति के नाम पे राजनीति करते हैं। तो किसके साथ जाएगी वो जाति? फिर इसके साथ जाएगी या उसके साथ जाएगी? ये तो मैं बता रहा हूँ, अपने कपड़े फाड़ेगा। अभी चिंता मत करिए, आप कुछ दिन रुक करके देखिए, क्योंकि इसमें जो फूक भरी जा रही है ना टिकैत में, वो फूक साइकिल वाले पंप से नहीं हवा भरी जा रही है। इसमें वो जो कार के अंदर हवा भरते हैं ना जिस टोटी से, उससे, उस पाइप से हवा भरी जा रही है इसमें। और वो भी एक पेट्रोल पंप की नहीं, कई पॉलिटिकल पार्टियों की वो पाइप लगी हुई है इसको फूक भरने के लिए। तो उस फूक में ये अभी ऊपर 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 चढ़ता जा रहा है। इसका दिमाग जो है सोचना इसका बंद हो चुका है, क्योंकि पैसा आ रहा है इसके ऊपर, फूक आ रही है इसके ऊपर। तो जो चाहे उल्टा सीधा बकवास करना, जिसको मर्जी गाली देना, जिसके खिलाफ बोलना, ये करता चला जा रहा है। और शर्म के नाम की इसके पास कोई चीज़ है नहीं। संयुक्त किसान मोर्चा की जो मीटिंग हो रही है, इसको लेकर लगातार कहा जा रहा था कि आगे की रणनीति को लेकर बात करेंगे, आंदोलन खत्म हो सकता है ना। चीज़ें बदली और मांगे भी वही रही हैं, और आंदोलन यानी कि जो फूट पड़ चुकी है, आधे नेता तो राकेश टिकैत तो अभी भी डटे हुए हैं कि आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। तो फिर मीटिंग क्यों रखी गई थी? भाई ये रणनीति शब्द, एक तो ये रणनीति शब्द बोलना बंद करिए। ये बोलिए कि आगे की अराजकता की नीति कैसे तय करेंगे, ये आगे अराजकता फैलाने के लिए क्या करेंगे। ये रणनीति कहां से हो गई? ये कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हो रही है? ये चीन से लड़ाई हो रही है जो रणनीति करेंगे? अरे वो पाकिस्तान वाले तो इनके बीच में घुसे हुए हैं, वो खालिस्तान वाले तो इनके बीच में घुसे हुए हैं। तो वो तो इनको जो है आंदोलन की नीति, आतंक की नीति वो बनवा रहे हैं इनसे।
कोई रणनीति थोड़ा बनवा रहे हैं इनसे। और देखिए, सरकार ने आज तक बहुत सहनशीलता के साथ इस आंदोलन को डील किया। यही इंदिरा गांधी थी, डकैत के टाइम के ऊपर डंडे मार मार के दिल्ली से भगवा दिया था, समझे आप। लेकिन हर चीज की एक अति होती है, और उस अति के अंदर भी जो है ये कितना अब इनका चल पाएगा, क्योंकि जिस दिन सरकार अपनी पे आ गई, जब किसान अब समझ गए हैं कि सरकार को सबने इनकी मांगे जो हैं वो मान ली गई हैं। जितनी मांगे सरकार अपने, जो सरकार के हक में था सरकार ने मांग लिया। आप समझते हैं एमएसपी पे क्या केंद्रीय सरकार नीति बना सकती है? इनको ये नहीं मालूम कि कृषि जो है वो राज्य का विषय है। हर राज्य अपनी कीमत तय करता है। अगर केंद्र सरकार कह भी दे कि एमएसपी इतनी है, तो हर राज्य उतनी एमएसपी तय नहीं करता। एक छोटा उदाहरण देता हूं मैं आपको। दिल्ली में ही मजदूरी दो तरीके की है। एक डेली जो काम करने वाले लोग हैं, डेली वेजर हैं, चाहे वो कंप्यूटर ऑपरेटर हो, चाहे वो गार्ड हो, चाहे कोई हो। एक है केंद्रीय सरकार का दिहाड़ी जो तय हुई है मिनिमम, और दूसरी है दिल्ली सरकार की। और दिल्ली सरकार की केंद्र सरकार से कम है। तो भाई दिल्ली सरकार वालों, जो तुम आपके और इनके किसानों की बात करते हो, पहले अपने इनकी दिहाड़ी तो बराबर कर दो केंद्र के बराबर में। तो हर राज्य जो है वो अपनी नीति बनाता है। केंद्र एक गाइडलाइन देता है, जो विषय संवैधानिक विषय में, संविधान के अंदर जो विषय कॉन्करेंट लिस्ट में होते हैं, उस लिस्ट के जो विषय हैं उस पे केंद्र एक नीति बनाता है, लेकिन उस नीति को क्रियान्वित करने के लिए हर राज्य अपनी नीति बनाता है। तो इनको ये भी समझ नहीं है पूरी उसको लेकर के। असल में जो असली मांग किसान की होनी चाहिए, जो असली काम सरकार से किसान को मांगना चाहिए, वो तो ये मांगते नहीं। वो नहीं ये कहते कि कृषि पे आधारित जो इंडस्ट्री है उसके लघु उद्योग देश में लगवाए जाए जगह जगह पे। क्यों नहीं ये मांग करते कि किसान की जो उपज है, मान लीजिए धान की और ये गेहूं की, और ये तो सब ये एमएसपी में आ गई। जो छोटा किसान है जो सब्जी उगाता है, उसकी टमाटर की, उसकी गोभी की, उसकी बंद गोभी की, उसकी भिंडी की, या जो सब्जियां वो उगाता है उसकी भी एमएसपी उसे मिलनी चाहिए। क्यों केवल बड़े किसान की बात की जाए? सर, बड़े किसान की बात भी हो रही है और राकेश टिकैत की तरफ से धमकी भी दी गई है। लाठियां चलाना सिखा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि गलत फहमी में ना रहे कोई, हम जाने वाले नहीं हैं। धमकियां क्यों दे रहे हैं राकेश टिकैत? देते रहे। जिस दिन वहां के पुलिस हट गई ना वहां से, तो जिन इलाकों में बैठ के जिन लोगों की रोजगारी खत्म की है ना इन्होंने, और जिन लोगों का धंधा खत्म किया है, वही लोग इनकी लाठियों का जवाब दे देंगे उनको। ये तो पुलिस की वजह से खुद बचे हुए हैं बॉर्डर के ऊपर। नहीं, सिंधु बॉर्डर के आसपास के और गाजीपुर बॉर्डर के जो लोग हैं ना, उनसे जरा बात करिए जा करके कि वो लोग इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। इनको कोई टैक्स भी नहीं देना होता। मेरी तनख्वाह मैं तो टैक्स देता हूं और लोग टैक्स देते हैं। और ये लोग जितनी भी कृषि के अंदर आमदनी करने चाहे 20 लाख 50 लाख, जब 20-20 लाख के ट्रैक्टर हैं इन पे 25-25 लाख के, तो आप समझिए इनकी आमदनी कितनी होगी। ये एक पैसा टैक्स को सरकार को नहीं देंगे। हर चीज में इन्हें सब्सिडी चाहिए, खाद भी इन्हें सस्ती चाहिए, बिजली भी इन्हें मुफ्त की चाहिए, पानी भी इन्हें मुफ्त का चाहिए, बीज भी इन्हें कम पैसे में चाहिए। और पेट भर भर के अपने फिर उस पैसे को ही ठेकेदारी में लगाते हैं। कितने इसके पेट्रोल पंप है या कितने इनने ठेके चला रखे हैं टिकैत ने, उसका जवाब है इसके पास। कितना टैक्स देता है ये। और इनके नाम पे जो राजनेता है, क्योंकि कृषि पे टैक्स नहीं है, तो वो भी अपना ब्लैक का हिसाब किताब उधर से पूरा करते हैं। वो देखा नहीं था वो कौन सा मिनिस्टर था कांग्रेस का, चिदम्बरम, कि गमलों के अंदर गोबियां उगा दी और उसको दिखा दिया कृषि से आमदनी हुई है और टैक्स में उसको मांग रहा है। अरे क्या बात कर रहे हैं ये किसान के नाम के ऊपर? क्यों असली किसान को बदनाम कर रहे हैं ये? क्यों उस किसान को जो अपना बेटा फौज में भेजता है, जो अपने बेटे से हल चलवाता है, उसको क्यों बदनाम कर रहे हैं ये जमींदारा लोग? सर, अगर आज मीटिंग जो हुई है संयुक्त किसान मोर्चा की, अगर आधे से ज्यादा किसान कह रहा है कि केंद्र सरकार ने हमारी बात मान ली है, तो फिर क्यों जो बड़े बड़े नेता हैं, राकेश टिकैत हैं, वो लगातार आंदोलन करने पर क्यों जुटे हुए? भाई, इनका आंदोलन का उद्देश्य मांग मनवाना था ही नहीं। इनका आंदोलन का जो उद्देश्य है वो कोई मांग मनवाना थोड़ा था। भाई, मांग तो उसी दिन वो हो गई थी जब कृषि कानून वापस लेने की बात हो गई थी। या मांग तो तब नहीं होती कि जब पंजाब ने कह दिया था कि हम कृषि कानून लागू नहीं करेंगे, तो फिर क्या मतलब था वहां पे बैठने का? इनका तो उद्देश्य ही दूसरा था, अराजकता फैलवाना।
और पिछले इनके पीछे इनके राजनीतिक दल थे, इसीलिए इनमें वो टुकड़े टुकड़े गैंग वाले आए थे, इसीलिए वो कुछ खालिस्तानी आ गए थे इनके अंदर, इसीलिए लाल किले पे झंडे पे हमला हुआ था। इनका काम मांगे मनवाना थोड़ा था, और जो मांगे सरकार ने मान ली है तो इनके हाथ से जमीन निकल गई है। अब भी बैठेंगे, बैठ लो भाई, अपने आप किसान वहां से निकल करके चला जाएगा, अपने आप निकल करके चला जाएगा वहां पे। मैंने कहा है ना, ये अपने कपड़े फाड़ेगा आखिर में, अपने बाल नोचेगा आखिर में, जब ये अकेला रह जाएगा वहां पे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।